अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लोग दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे होंगे सियासत की है कि एक तरफ हुकूमत जो है वो मुआशी मसाइल हल करने के लिए यकीनन मेहनत कर रही होगी। इसमें कोई दो शक नहीं है कि इसकी मिफ्ता इस्माइल की जगह कोई इसाक डार साहब होते या कोई और होते तो आज मुआशी बेहतरी के साथ साथ आवाम को रिलीफ भी मिलता। अभी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है सही तौर पर। देखें आप, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल रेगुलर जो है वो डीज़ल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। बिजली के बिल आप देख लें, लोगों की किस तरीके से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो भारत आपके मैं आता हूँ मौजूदा हालात में सैलाब ज़दगान के हवाले से। देखें कितनी बड़ी बात की है जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी लीडर हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने जो उनके जलसे जुलूस थे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि जलसे जुलूस किए जाएं। और वो जलसे जुलूस को जिसमें इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मसलन वो कहते हैं ना, एक जज कहते हैं इमरान खान साहब आपकी बड़ी फॉलोइंग है। जब साद रिजवी या आपके जो इनके वालिद साहब थे वो जब निकलते थे, या उनके जनाजे में ही देख लीजिए कि पूरी दुनिया उमड़ आई थी। हालांकि लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो का रिकॉर्ड जो है वो अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है, वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और साद रिजवी के जनाजे का जो रिकॉर्ड था फॉलोइंग के हवाले से वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। हालांकि साद रिजवी कह रहा हूँ उनके वालिद साहब खादिम रिजवी का, और साद रिजवी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग के साथ निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो छोटे छोटे स्टेडियम्स हैं जिसमें 40,000 25,000, एक ऐसे मुल्क में जहां 22-25 करोड़ लोग रहते हों और जिसके आपके जिस 25 करोड़ के इस आबादी में 12 करोड़ 10 लाख के करीब वोटर रजिस्टर्ड वोटर हों, और जिसमें जो है वो जो पार्टी 1-1 करोड़ से ज़्यादा वोट भी लेती हो, तो उसमें 50,000 25,000 70,000 60,000 जमा करना किसी पार्टी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये बात हम किस तरह समझाएं कि इमरान खान मुख्तलिफ स्टेडियम को भर देते हैं और उसमें उनके उसमें पूरे के पूरी हुकूमती वसाइल सामने होता है। लेकिन जब और दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, वो भी शहरी इलाके के मुख्तलिफ लोग होते हैं। भारत तो अब बड़ी बड़ी फैंस फॉलोइंग है लोगों की दुनिया में। आप देख लें तो ये कह देना कि कोई फ़ैन फॉलोइंग्स की बुनियाद पर जो है वो जो चाहे कर दे। तो अब जो सिलसिला इस वक्त है कि जनाब सैलाब है, उन्होंने मना कर दिया, और वो फ़ंड जो उन्होंने जलसे जुलूस के लिए करने थे वो सैलाब ज़दगान के लिए कर दिया। तो साद रिजवी का ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये बड़ा अहसन और बड़ा अच्छा इक़दाम है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं, वो ये है कि हुकूमत का भी मैंने बता दिया, लेकिन इमरान खान जलसे पे जलसे किए जा रहे हैं और उसकी वजह हमने बता दी। और मैंने क्या, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि उसकी वजह ये है कि उनको डर और खौफ है कि वो कई केसेस में इन्वॉल्व हैं और कानून में मौजूद लोग उनको बचा तो रहे हैं और बड़ा ओपन बचा रहे हैं। मसलन अपनी शख्सियत, अपने इदारे को तबाह करके, अपनी इतने अरसे की कमाई जो होती है नौकरी, उसको दाव पे लगाकर इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर बचाया भी जा रहा है। और ऐसे हालात और ऐसे बेंच भी बन रहे हैं जो कि इमरान खान साहब के लिए बड़ा पॉजिटिव होते हैं और वो रिलीफ भी इमरान खान को देते हैं। तो इससे इमरान खान बच तो रहे हैं, लेकिन एक आध जगह पर, कई जगहों पर ऐसे केसेस हैं जिस पे इमरान खान किसी भी सूरत में बचने की नहीं है। जैसे खुद इस्लामाबाद वाला जो केस है उसमें इमरान खान जो हैं वो जो 7 तारीख को जिसकी हेयरिंग है उसमें इमरान खान साहब उसी दिन ख़त्म हो गए थे जब इन्होंने लेटर लिखा था और वो कानूनी जंग लड़ने जा रहे थे। और अगर कानूनी जंग हो जाती और एहसासात और जज्बात का समुंदर ना उमड़ आया होता और उनको मौका ना दिया गया होता जो जुडिशल हिस्ट्री में दुनिया में नहीं हुआ, तो फिर इमरान खान साहब उसी केस में नाअहल हो चुके थे। इसके साथ साथ आपके वो जो हैं इमरान खान साहब अब भी
लोग ये ख्याल करते हैं कि जनाब तलाल और ये जो आपका दानियाल और निहाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी है, और जबकि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद उनको 5 साल किया गया। अब देखना है, इम्तहान है मेरिट का, और बहुत बड़ा फ़ैसला है। लेकिन बज़ाहिर अगर पिछली उनकी हियरिंग और उनका जवाब और एक ऐसी अदालत में आता, जो अदालत जो दुनिया में जिस तरह अदालतें मूव करती हैं कि ख़ास तौर पे तौहीन अदालत के केस में कि जनाब अली आपने जो लिख दिया है 2 ही तरीक़ेकार है, गैर मशरूत माफ़ी मांगे तो उस पर हमारा डिस्क्रिशन है, हम माफ़ करें ना करें जजेस का, या फिर आप कानूनी जंग लड़ें। तो कानूनी जंग अगर आप जीत नहीं सकते तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो होता तो बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ ऐसी सी चीज़ें हुई हैं जो कि आ गई हैं। और इस बुनियाद पे मैंने कल कहा था, ख़ुद चीफ़ जस्टिस ने जब कहा कि मेरे ऊपर ऐसे से संगीन इल्ज़ामात आ गए हैं, तो मैंने ख़ुद कहा कि आप बेहतर है कि आप इस बेंच से अलग हो जाएं और किसी और को इसकी वो दे दें, आपसे जो जूनियर हैं या आपके बाद जो हैं उनको सदारत दे दें, ताकि आप इससे बरीउज़्ज़िम्मा रहें और फिर कौम को ये बता सकें कि देखें जनाब आप लोगों ने जो लगाया था इल्ज़ाम, मैं ख़ुद अलग हो गया और मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ और ये सब चीज़ें गलत हैं। बहरहाल 3 से 4 जगह उनकी इलेक्शन कमीशन में तो नाअहली है। तौशा खान बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी है उसकी FIA अब इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और वो भी बहुत कुछ पकड़ चुकी है। वहाँ पे उनकी सज़ा और उनकी जो है वो आपकी पार्टी बैन हो सकती है और उनकी नाअहली हो सकती है। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का है, बगावत का एक केस है जो कि इस वक्त बड़ी ज़ोरों से उस पर काम चल रहा है कि आया वो फ़ौजी अदालत में। तो ये वो तमाम केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब फंसे हुए हैं। और अगर इमरान खान साहब को किसी जगह रिलीफ मिलने के चांसेस हैं भी, तो बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पर रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि केस ओपन एंड शट है, क्रिस्टल क्लियर है। तो इमरान खान को ये पता है, तो इमरान खान को पता है कि मैं क्यों ना, अगर मैं सैलाब की तरफ बह गया तो मेरी फिर ये सारे फैंस और ये जो मैं जमा कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ जगहों से, ये जो एक टेम्पो बना हुआ है, ये इसका प्रेशर मुझे इदारों को देना है, हुकूमत को देना है, अदालतों को देना है, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आवाम जो मर रही है उसमें हो सकता है उनकी तादाद उनके लोगों की तादाद जो है PTI के लोगों की वोटर्स की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और वो बार बार फाइन फॉलोइंग्स को जमा करके धमकियां भी दे रहे हैं, इदारों को भी धमकी दे रहे हैं, हुकूमत को भी धमकी दे रहे हैं। अहम तरीन मामलात पे, कौमी सलामती के मामलात पे जब वज़ीर आज़म रहे होंगे, यकीनन बहुत सारी अहम तरीन राज़ों से वाकिफ़ हो गए, उसकी धमकी दे रहे हैं। तो वो सब धमकियां चल रही हैं और उसके बाद पता है कि वो इसी तरीके से उनको अगला 9 सीटों पे वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो ये सारा टेम्पो बनाना है और सज़ा के ऊपर असरअंदाज होना है इन अवाम, ताकि लोग देखें कि जनाब इमरान खान साहब के पास जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं और लोग जलसों में आ रहे हैं और ये स्टेडियम भर रहे हैं। वो किस तरह भर रहे हैं और कितनी फॉलोइंग्स और कितने लोग हैं, इसको कुछ लोग जो हैं वो ये प्रेशर ले लेते हैं और ले भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तभी तो उनके मुंह से ये निकलता है कि इमरान खान साहब की बड़ी फॉलोइंग्स है। अभी मौलाना फजल रहमान साहब चाहें तो इससे बड़ी फॉलोइंग दिखा दें, इसका मतलब है कि और फिर वो, लेकिन ये इकरार नहीं किया जाएगा कि इमरान खान की, आपके मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत फॉलोइंग है। मरीम नवाज़ निकलती हैं तो जलसा उमड़ जाता है। अभी नवाज़ शरीफ साहब को आप इजाज़त दे दें, पाकिस्तान आते हैं तो फ़ैन फॉलोइंग देख लिए कितना बड़ा जलसा करेंगे वो। इसी तरीके से आप अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त दे दें, कराची में वो इंटर होंगे, सिर्फ कराची में ही वो इतना बड़ा जलसा लोग कहते हैं कर देंगे कि जो पहले भी तारीख़ उनकी रही है, बड़े बड़े जलसे किए हैं, जो जलसे के करीब इमरान खान साहब आज तक नहीं पहुंच सके। या बेनज़ीर भुट्टो की जो वेलकम लाहौर में हुआ था, उसका अशीर भी नहीं। आप तो हज़ारों में थे ना, वो तो लाखों में था। और मैं नहीं कह रहा, आप अगर आप ऐसा करें, लिखें, गूगल करें कि बेनज़ीर भुट्टो की कितनी वो उस वक्त फॉलोइंग थी, कितने लोग आए थे उस वेलकम में जो 1986-87 में वो आई थी,
तो इंटरनेशनल अखबार भरे पड़े हैं जिन्होंने बताया है कि लाखों की तादाद है, कोई 5 लाख कहता है, कोई 4 लाख कहता है, कोई 7 लाख कहता है, कोई 10 लाख कहता है। आपके सिलसिले में आज तक किसी ने 1 लाख भी नहीं कहा, ऑफिशियल कह रहा हूँ। वैसे तो आपके लोग और आप समझते हैं कि 50,000 के ग्राउंड में जहाँ पैक होके 50,000 बनता है वहाँ 5 लाख बना देते हैं। भारत आपका इख्तियार है। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ जब ये सूरत हाल है, फिर इनके केसेस के हवाले से फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई है। हामिद ख़ान की एंट्री, और हामिद ख़ान ने जो जुमला बोला इनके लिए कि जनाब इनका क्या ताल्लुक़ है हमसे, यानी हमसे केस से, और दूसरा ये है कि जी वो तो इस मामले में उससे खैर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने तो, और लोगों ने भी इस हवाले से बहुत कहा कि जी शहबाज गिल का जाना पार्टी के लिए अच्छा हुआ, फवाद चौधरी और शेख रशीद का निकलना, ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद पीटीआई के अहम तरीन लोग हैं जिन्होंने कहा है, और वक्त आने पर मैं उनके नाम भी कोट कर सकता हूँ, जिन्होंने कहा है कि शहबाज गिल गया हमारे ऊपर से मुसीबत गई, शेख रशीद जो है वो गया, शेख रशीद जो है उसका बताता हूँ, वो तो अब खुदकुशी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जिस जगह वो सर मार रहे थे और जिस जगह की बुनियाद पर हमेशा सियासत की, वो दरवाजे के बाहर इनके लिए लिख दिया गया है एब्सोल्युटली नॉट। और ये वो एक छोटे से कांस्टेबल को भी जो है वो उससे बात नहीं हो रही है, उसने भी इनका फ़ोन बंद कर दिया है। तो इनकी हालत ये है कि एक वक्त ऐसा था कि वो GHQ में जाते थे, बैठते थे और वहाँ से बहुत सी इंफॉर्मेशन लेते थे और लगता था कि GHQ के मुलाजिम है मुकम्मल, लेकिन वो मुलाजमत उठाकर फेंक दी गई है और ये सर पीट रहे हैं क्योंकि बज़ाहिर इनको भी नज़र आ गया है। और ये धमकी तो देते हैं कि इमरान को ये किया गया, इमरान को वो किया, क्योंकि इनको पता है कि इमरान जब तक खड़ा है इनकी बका है। इमरान जिस दिन गिरा उस दिन इनके साथ जो हशर होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। तो इसलिए वो इमरान को, लेकिन दूसरी तरफ वो चालाक आदमी है, वो दरवाज़ा जिसकी बुनियाद पर वो हमेशा आपके रोटी खाते रहे, मुलाजमत करते रहे, सियासत करते रहे, वजारत लेते रहे, वज़ीर बनते रहे, वो दरवाज़ा लोहे का यानी बुलेट प्रूफ लगा दिया गया है, जिस पे ये माथा मार रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब ये ख़ुदकुशी करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ नहीं है सिवाय इमरान खान के। अब जो मैंने जिस तरह कहा फवाद चौधरी को भी निकालने की बात हो रही है कि उनको निकाल दिया जाए, तो ये इस वक्त कंडीशंस है। कुछ नहीं पता, किसी वक्त भी आप सुनेंगे फवाद चौधरी साहब को निकाल। फवाद चौधरी साहब इस वक्त इतने बितके हुए हैं कि वो अगर उनको कहीं से भी कोई ऑफ़र होती तो अब तक वो पीटीआई को जो है वो आपके हर किस्म की बुरा भला कह के निकल चुके होते और फिर एक नए मकान में जाके जो पीटीआई का हशर करते वो पूरी दुनिया देखती। इमरान खान साहब फौरी तौर पर फैसला इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनसे अच्छा बदतमीज़ और मुनाफिकत से भरपूर झूठा, और दूसरा ये है कि जी वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां ऐसा अंदाज़े बयां कि झूठ बोलना, जो झूठ बोले, एक शरीफ आदमी जब झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है, एक शरीफ आदमी जब धमकी देता है तो अच्छा ही लगता है, एक शरीफ आदमी, शरीफ मेंबर, शरीफ सियासतदान जो है वो लग़वियात या गालियाँ और गलत चीज़ें करता है, तो ऐसा बंदा हो और ये चीज़ भी उसके साथ हो तो फिर मज़ा आता है। तो इमरान खान को पता है कि इस आदमी से उनको क्या लेना देना है, जिसको 200 भी लोग जहलम के नहीं जानते। तो उस आदमी को इमरान खान मजबूरी में इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि ऐसा लग बगने वाला, बदतमीज़ी करने वाला, छिछोर पाई करने वाला, दूसरों की पगड़ियाँ उछालने वाला, धमकियाँ देने वाला, गलाजत करने वाला उनको इस वक्त पीटीआई में शेख रशीद और फवाद चौधरी से अच्छा नहीं है। लेकिन एक प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि इसे निकालो और इसे निकालो। शहबाज गिल को भी निकालने का था लेकिन उसको वो प्यारे हो गए हैं, तो फवाद चौधरी भी किसी वक्त प्यारे होंगे तो देखिएगा इमरान खान कभी भी इनके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, न शेख रशीद के लिए बढ़ेंगे। तो ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने गोशगुजार की है। तो अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं, एक ऑडियो आने वाली है जो बहुत ही अहम है। पीएम हाउस
के हवाले से एक ऑडियो है जिसमें खातून, और माजी में आ चुकी है, उनकी और आपके एक और शख्स की जो है वो अहम गुफ्तगू है जो किसी भी वक्त जो है वो आएगी। मैं यहीं तक बात करके छोड़ता हूँ ताकि वो ऑडियो आए तो आप सुने से कि हमने ये बाखबर किया था, और उसके अंदर जो मवाद है वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत अहम खातून है जिनकी एक ऑडियो पकड़ी गई है और वो किसी भी वक्त लीक हो सकती है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।